हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मानव में जो दोष होता है निकट यानी कि दृष्टि दोष, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कितने प्रकार के होते हैं और किस दृष्टि दोष को हम लोग किस लेंस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे और अधिक मार्क से पूछे जाते हैं। जैसे आप अगर 10th की ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता को क्या करें, सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्णन करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल यानी कि उसको किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं, निवारण लिख सकते हैं, तो उस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि आप निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार कीजिएगा, और बिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार कीजिएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न आएंगे आपको। तो आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार, तो दृष्टि दोष के प्रकार में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं कौन कौन से दृष्टि दोष है ना। आप लोग को लगभग पता होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, है ना, ये सब। उसमें और एक आध दो ऐड होंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, पहला, है ना। निकट दृष्टि दोष, इस दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। किसके, मायोपिया के नाम से। देखिए नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, बट ये बिल्कुल अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष उसे कहेंगे जिससे हम लोग को क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अपोजिट होता है। ये नाम से याद रखना है कि वैसा दृष्टि दोष जिस दोष से हमें क्या करें, दूर की वस्तु दिखाई ना दे, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की वस्तु दिखाई ना दे और निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नेत्र लेंस जो होता है, हमारे नेत्र लेंस, जैसे अगर ये हो, ये जो नेत्र लेंस होता है, इसकी क्या होती है, मोटाई बढ़ जाती है। इसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे इसका फोकस क्या हो जाता है, फोकस कम हो जाता है। जिससे देखिए, जैसे ये नेत्र लेंस है, ठीक ना, ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। अगर इधर से किरण आ रही है, ठीक, इधर से किरण, और ये क्या होता है कि जैसे इसकी मोटाई बढ़ जाएगी तो ये पहले कट जाता है, ठीक ना, ये पहले कट जाता है। ये रेटिना पर नहीं जा सकता है ताकि उसका प्रतिबिंब बने। तो इसीलिए क्या करते हैं, आपको पता होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका, अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। अवतल लेंस मीन्स अपसारी लेंस। किसकी, अपसारी लेंस, जो फैलाता है थोड़ा किरणों को, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, थोड़ा जैसे ही हम अवतल लेंस अगर लगा दे आगे, ठीक ना, ये लगाएंगे, है ना, यही होगा अवतल लेंस। इसको जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ये फैला के यहाँ पर कट करेगा इसका, ठीक ना, यहाँ। तब क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखाई देने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन वैसे ही बता रहे हैं कि ये इसमें हम वन लाइनर डिफिनेशन दे रहे हैं ना। इस दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। क्लियर है। इस दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बट क्यों, क्योंकि इसकी लेंस की जो मोटाई होती है, वो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र का जो लेंस होता है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, है ना, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़, बिल्कुल अपना लैंग्वेज दे रहे हैं तो आपको क्या होगा, याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी, है ना। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने के कारण, नेत्र लेंस का मोटाई जैसे बढ़ेगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। जब ये फोकस दूरी का कम हो जाएगा तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस। अब अगर हम लोग को इसका निवारण देखना हो, क्या निवारण, तो किसका, अवतल लेंस का। अवतल लेंस से ही इसका निवारण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस।
ये दोनों में से कुछ भी रह सकता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो एक क्लियर हुआ। निकट दृष्टि दोष क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक ना। और इस क्यों होता है ऐसा? इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस का मोटाई बढ़ जाता है, और मोटाई जैसे बढ़ेगा तो वो फोकस को रोकेगा, और फोकस को रोकेगा तो बिना रेटिना पर प्रतिबिंब बने ही पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, और जब तक हमारे आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए हमें फोकस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फोकस को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो किरण मुड़ता है वो थोड़ा दूर जाके मुड़ता है, तो वो रेटिना के एडजेक्ट में जाके मुड़ेगा, तो वहाँ जाके उसका फोकस बनेगा, तो हमें पता चलेगा कि अब कुछ दिख रहा है ना। तो एक क्लियर हो गया। तो दूसरा आप देखते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। एक निकट हुआ, अब दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? दूसरा नंबर में दूर दृष्टि दोष। आपको हमने बोला कि नाम से ही पता रखना है, लॉन्ग साइटनेस है ना, लॉन्ग साइटनेस होगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। देखिए निकट में हम लोग क्या देखेंगे? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, बट दूर दृष्टि दोष में देख रहे हैं कि हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। इसमें हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन है ना, इसमें हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देते, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें हमें क्या होती है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? अब देखिए, अब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देते मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति का क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, मोटाई का घट जाना, नेत्र लेंस की मोटाई का घट जाना। इसमें हमने देखा नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ गया तो फोकस दूरी कम हो गया। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई क्या हो रहा है? घट रहा है। उसमें बढ़ा, इसमें घटा। अब हम लोग अगर लिखना चाहें नेत्र लेंस है ना की मोटाई का घट जाना, रिलेट करके अगर आप रखिएगा तो आपको याद रहेगा। यहाँ देखिए नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, यहाँ मोटाई बढ़ा तो फोकस दूरी घट गया, बट यहाँ क्या हुआ? आपका नेत्र लेंस की मोटाई घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, है ना। फोकस दूरी इंक्रीज कर जाएगा, ये सिंबल लगा दिया हम इंक्रीजिंग वाला, ठीक ना। तो कैसे होगा? ये हो गया ये हो गया नेत्र लेंस, ना। इसकी मोटाई क्या हो गया? कम हो गया, और भी पतला हो गया। तो क्या होगा? ये जो किरण आ रही थी ये क्या हो रही थी? दूर में जाकर कट रही थी, है ना। क्योंकि ये पतला हो गया तो ये दूर में जाके कटेगा। ये क्या हुआ? रेटिना को भी पार कर गया। और आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो जब तक हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये रेटिना के पार हो गया। अब हमें क्या करना है? फोकस दूरी को घटाना है। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी को घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? फोकस दूरी को घटाने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसी का तो करते हैं, है ना। फोकस दूरी को घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और उत्तल लेंस जैसे ही लगाएंगे ये दूरी घट के कहाँ आ जाएगी? ये दूरी घट के आ जाएगी इस पॉइंट पर जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, और हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे। क्लियर है? उसमें हमने क्या देखा? उसमें देखा है कि हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करें और इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करें। और निवारण हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो कौन सा? इसका निवारण किससे होगा? उत्तल लेंस, या इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या? तीसरा देखते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्रेज करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको, जरा दृष्टि दोष को। जरा दृष्टि दोष मीन्स, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष के अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है ये जरा दृष्टि दोष, तो उसको ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु, ठीक ना। एक हिसाब से वो पूरा ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में ना ही निकट की वस्तु दिखाई देते, निकट एवं, इसको शॉर्ट में याद रखने का, निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है ना। दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किसमें? जरा दृष्टि दोष में, है ना, नहीं देती है। निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या होता है कि ये उम्र बढ़ने के साथ होता है। जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ते जाएगा तो ये सब दोष आने लगता है, ठीक ना। तो अभी के उम्र में तो और ज़्यादा आने लगा, है ना। अभी के जो जनरेशन चल रहा है उसमें और ज़्यादा आने लगा, क्योंकि मोबाइल इतना यूज हो रहा है ना, मोबाइल
इतना यूज हो रहा है, चाहे आप किसी से रिलेटेड या आप बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं या स्टडी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आँख काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, आँख और माइंड दोनों को इफेक्ट पड़ जाता है इस मोबाइल के लाइट से खास करके, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना चलाए मोबाइल, कम से कम चलाए ताकि ये सब दोष आप में देखने को ना मिले, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं इसको दूर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ हमने देखा कि निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको तो दोनों वस्तु देखना है, तो ये भैया किस तरह से दूर होगा, तो इसमें हम लोग को दोनों लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है अभी, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किए। अब ना ही हमें निकट दिख रहा है और ना ही दूर दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंस को मिक्स करके एक ही जैसे चश्मा पहनना पड़ता है, एक ही चश्मा में दोनों लेंस अगर फिक्स कर दे तो हमें दूर की वस्तु दिख जाएगी और निकट की वस्तु दिख जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं निवारण में, क्या निवारण में लिखेंगे हम लोग क्या, द्विफोकस लेंस है ना, द्विफोकल लेंस, या इसी को बोला जाता है बाईफोकल। बाईफोकल मीन्स क्या, उत्तल एंड अवतल दोनों, है ना। बाईफोकल मीन्स उत्तल एंड अवतल दोनों लेंस का उपयोग करना पड़ेगा हमें, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये चश्मा है ना, चश्मा तो बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ये चश्मा है, तो हमें इसी में दो लेंस फिक्स करना पड़ेगा। आप अगर किसी बूढ़े व्यक्ति का देखिएगा चश्मा, है ना, दादा सबका, तो उसमें अगर वो लोग चश्मा पहनते हैं तो उसमें दो लेंस लगा हुआ रहता है, क्या इतना, दो लेंस लगा हुआ रहता है। मान लीजिए इसको हम ब्लैक कर देते हैं पूरा, है ना, ये एक लेंस हो गया, ये एक लेंस हो गया, ये एक लेंस, एक ये लेंस, दो लेंस लगा हुआ रहता है। अब दोनों का काम क्या होता है, एक अगर हम देखिए, अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं, तो हम नज़दीक से पढ़ते हैं तो नज़दीक के लिए एक लेंस देखना है, और अगर हमें दूर की थोड़ा वस्तु देखना है तो उसके लिए दूसरा लेंस, दूर की वस्तु के लिए, ठीक ना। नज़दीक की वस्तु को अगर हमें देखना है तो नज़दीक के लिए एक लेंस लगा देंगे, और दूर की अगर देखना है तो दूसरा लगा देंगे, यानी कि एक उत्तल लगा देंगे, एक अवतल लगा देंगे। ये दोनों लेंस अगर हम लगा देते हैं तो हमें क्या होगा, ये इस दृष्टि दोष का भी निवारण हो जाएगा हमसे, ठीक ना। अब चौथा दृष्टि दोष देखते हैं हम लोग, है ना। चौथा दृष्टि दोष, चौथा क्या होगा, चौथा होगा अबिंदुकता। क्या, अबिंदुकता को देखते हैं हम लोग। अबिंदुकता में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, आप समझते होंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, यानी कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इसकी बात कर रहे हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। अगर दो रेखा खींच दिया जाए, क्षैतिज एक रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अगर दो लाइन अगर आप ड्रॉ कर देते हैं और उसको, जिसको अबिंदुकता वाली केस है जिस व्यक्ति में, तो अगर उसको बोला जाए कि आप इसमें से कौन क्षैतिज है कौन वर्टिकल है, अगर उसको पता भी है तो वो देख के नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा, उसमें अंतर स्पष्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका व्यवहार करते हैं, बेलनाकार लेंस की। किसका, बेलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, किसका व्यवहार, बेलनाकार लेंस, है ना। बेलनाकार लेंस की व्यवहार करते हैं हम लोग, किसमें, अबिंदुकता में। और एक को देखेंगे हम लोग, किसकी, आजकल बड़ा प्रचलित है ये मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद। इसमें देखेंगे मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है मोतियाबिंद। किसमें, अधिक उम्र वाले व्यक्ति में मोतियाबिंद पाया जाता है। ठीक, कैसे कि जैसे उम्र बढ़ता है तो आँख में एक पतली झिल्ली टाइप की एक परत बैठ जाती है, आँख में एक पतली झिल्ली टाइप की एक परत बैठ जाती है, जिसको एक ही रूप से हम लोग उसको यानी कि रिमूव कर सकते हैं, उस झिल्ली को हटा सकते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है। जिसको भी मोतियाबिंद होता है, आप लोग ने देखा होगा, जिसको भी मोतियाबिंद होता होगा, है ना, तो वो ऑपरेशन करवाता है। तो इसका निवारण ऑपरेशन से होगा। इसका निवारण किससे होगा, ऑपरेशन से होगा। तो अभी हमने देखा कि टोटल 5 टाइप्स के मानव में जो दृष्टि दोष पाया जाता है उसके बारे में हमने देखा है। तो 5 टाइप में से पहला क्या था, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता, 5वां मोतियाबिंद। इन 5 टर्म को आपको याद रखना है, इन 5 टर्म को याद रखना है। किस तरह से अभी हमने बताया, एक्सप्लेन किया, और आपका फिगर, आप इसका आसान से फिगर बना सकता है। एक आँख बनाना है, कहाँ रेटिना होता है, कहाँ
नेट लेंस होता है वो हमने बता दिया। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लेंस को जोड़ करके उसका ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।